ये डार्क वेब क्या होता है? हाँ जी, काफ़ी हॉट टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी का। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्यूरियोसिटी होती है। मोस्ट ऑफ द लोग साइबर सिक्योरिटी में आते हैं इसकी वजह से कि डार्क वेब। हम्म, इवेंचुअली डार्क वेब एक ऐसी जगह है, जैसे होता है ना कि एक फॉरेस्ट होता है, हम्म, फॉरेस्ट में कुछ जगह तक लाइट जाती है, उसके बाद पूरा डार्क होता है। हम्म, अब वो लाइट बहुत कम जगह तक जाती है, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट डार्क ही होता है। हम्म, तो एक्चुअली हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो लेस देन 3% यूज कर रहे हैं। हम्म, 3% ऑफ इंटरनेट, मोस्ट ऑफ द इंटरनेट इज डार्क वेब और डीप वेब। हम्म, डीप वेब एक कॉन्सेप्ट है जिस जैसे आप जहाँ पे भी लॉगिन की जरूरत पड़ी आपको, हम्म, वो आपका हो गया डीप वेब, यानी कि वो फायरवॉल्स के पीछे कंटेंट है। हम्म, इसमें भी जो 1-2% है वो है आपका डार्क वेब। डार्क वेब को बोलते हैं कि ये धरती पर नर्क है। आप सोच नहीं सकते, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन वहाँ पे वो सारे काम हो रहे हैं, जितने भी इलीगल चीजें हैं डार्क वेब पे हो रही है। लाइक आप यू नेम इट यू विल गेट इट। आपको ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स मिलेंगे। आपको हिटमैन चाहिए, हिटमैन मिलेगा। आपको मतलब कोई भी वायरस रैनसमवेयर चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको काउंटरफिट मनी चाहिए, वो चीज़ें आपको मिलेगी। इवेंचुअली डार्क वेब पे जो कॉन्सेप्ट है डार्क वेब का, वो एनोनिमिटी। कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, और कुछ हो रहा है। कोई आईपी वगैरह कुछ भी ट्रेस नहीं होता? एक्चुअली मैं डार्क वेब को जो एक्सेस करते हैं ना, वो एक ब्राउजर से करते हैं जिसका नाम है टॉर। हम्म, टॉर का फुल फॉर्म है दी ऑनियन राउटर। ऑनियन यानी कि प्याज। हम्म, जैसे प्याज में मल्टीपल लेयर्स होती हैं, हम्म, ऐसे इसमें क्या होता है कि लेट से मेरे को मेरी आईपी है और मेरे को एक सर्वर एक्सेस करना है जिसकी कई लोकेशन, तो मैं क्या करूंगा, इस आईपी को मल्टीपल जगह पे जंप करा दूंगा। मल्टीपल लेयर्स के पीछे दबा देंगे। लाइक लेट से मैंने यहाँ से मेरी आईपी दूसरी आईपी चेंज करी, वहां से तीसरी, वहां से चौथी, तो ऐसे हम स्विच के थ्रू आईपी चेंज कर सकते हैं। तो हमारी जो ओरिजिनल आईडी है ना, वो बहुत लेयर्स के अंदर हाइड हो गई। तो इससे एनोनिमिटी क्रिएट होती है। और फिर डार्क वेब की जो वेबसाइट, अब जैसे हमको नॉर्मल वेब एक्सेस करना है www.google.com, राइट। बट डार्क वेब पे जो वेबसाइट्स होती है ना, उनकी जो लिंक होती है वो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती है। मतलब आप हार्डली देखोगे कोई ऐसी वेबसाइट, जेन्युइन वेबसाइट, जो 2 से 3 दिन से ज़्यादा उसकी लिंक वैलिड है, नहीं तो वो चेंज हो जाएगी। डोमेन चेंज हो जाता है? जी, डोमेन चेंज। ओके। जी। तो लोग क्या करते हैं डार्क वेब पे? इवेंचुअली डार्क वेब पे ब्लैक मार्केट है। हम्म, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको गन्स परचेज करनी है, गन्स वहाँ पे मिलेंगे आपको। मतलब जो भी बंदा, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सब डार्क वेब पे एग्जिस्ट करती है। तो डार्क वेब कौन कौन एक्सेस कर सकता है? डार्क वेब हर बंदा एक्सेस कर सकता है। कैसे? एक सिंपल सा मैंने अब आपको बताया, टॉर ब्राउजर होता है, टॉर आप इंस्टॉल कीजिए और वो आपका उसमें वीपीएन भी चाहिए होता है क्या? टॉर में वैसे इनबिल्ट वीपीएन होता है, बट इवेंचुअली फॉर मोर सेफ्टी आप यूज कर सकते हो। तो अभिषेक जी, मुझे आप ये बताइए, जैसे कुछ लोग डार्क वेब यूज करते हैं, जी। तो क्या ये इंडिया के अंदर लीगल है या इलीगल है? क्या नुकसान हो सकते हैं? जी, अगर बात करें कि एक्सेस करना लीगल है इलीगल है, बिल्कुल लीगल है। बहुत सारे लोग एक्सेस करते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। मैंने आपको बताया कि आप उसका पॉजिटिव यूज भी कर सकते हो, और मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल दिया आपको कि फॉर्म्स है, वहाँ से आप कंटेंट देख सकते हो, या फिर कुछ विसिल ब्लोअर्स के रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो कुछ टॉपिक्स पे। तो इनको यूज करना, इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है डार्क वेब का। बट इवेंचुअली आप जाते हो डार्क वेब पे, तो डार्क वेब का जो नेचर है वो ही नेगेटिव है। मतलब वहाँ पे गलत काम हो रहे। अगर आप लेट से आपने वहाँ से कुछ डाउनलोड किया, हाई चांसेस है कि आप कोई वायरस रैनसमवेयर डाउनलोड कर लोगे। अब वो सारे डाउनलोड कर लोगे तो आपके सिस्टम को वो डैमेज कर देंगे। इसके अलावा भी कई बार क्या होता है कि वो लोग आपके कैमरे वगैरह का एक्सेस ले लेते हैं, जो कि बड़ा आसान है, एक लिंक पे क्लिक करने से हो जाता है वो। तो इवेंचुअली क्या होता है कि डार्क, आप नोटिस करते हो कि कई बार ऐसा होता है कि आप किन्हीं वेबसाइट्स पे जाते हो, वो वेबसाइट आपको रिडायरेक्ट करती है किसी दूसरी वेबसाइट में, फिर कहीं और, फिर कहीं और। इवेंचुअली क्या होता है, इस बीच में आपकी वो ब्राउजर का एक्सेस ले लेते हैं। एक फ्रेमवर्क होता है बीफ, ब्राउजर एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क। उसमें मैं आपको एक लिंक भेजूंगा और आपका जो ब्राउजर है उसको हुक कर लूँगा। फिर मैं वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखा सकता हूँ, आपके पासवर्ड स्टील कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। लेट से आप डार्क वेब पे गए और आपने वो एक्सेस दे दिया, तो फिर वो आपके लिए खतरा हो सकता है, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी के लिए, आपके सीक्रेट्स के लिए जो तो आपके लैपटॉप में, आपके लैपटॉप के लिए, आपके सिस्टम के लिए। दैट कैन बी लाइक, यू कैन, बहुत हाई चांसेज हैं अगर आपने कुछ डाउनलोड किया है तो आप वहाँ से वायरस रैनसमवेयर लेके आओगे। दिस इज हाई प्रायोरिटी, बहुत ज़्यादा चांसेज है। आप यूज लेते हो डार्क वेब का? जी, डार्क वेब का यूज करते हैं, बहुत पॉजिटिव सेंस में भी करते हैं। आपका एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, इवेंचुअली क्या था, डार्क वेब में काफ़ी ज़्यादा एक्सेस करता हूँ। लाइक जनरली क्या होता है, डार्क वेब के लिए थोड़ा फास्ट स्पीड चाहिए होती है इंटरनेट की, क्योंकि टॉर में क्या होती है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, स्विच होते हैं, जंप होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है।
तो इवेंचुअली मैं ऐसे ही डार्क वेब एक्सेस करता था, कॉलेज टाइम की बात है। तो वहाँ पे मैंने अगेन वहाँ पे आपको बताया नहीं कि एक बहुत बड़ा इश्यू जो डार्क वेब का है वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, कि जो बच्चे अडल्ट नहीं है उनके रिलेटेड वहाँ पे पोर्नोग्राफिक कंटेंट है जो सबसे ज़्यादा लाइक ये जो कंटेंट क्रिएट होता है इसमें उन बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। ये बैन भी है सारी जगह पे। तो इवेंचुअली डार्क वेब ये सारे बैन कामों के लिए यूज होता है। अभी हम अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। तो इवेंचुअली आई वाज यूजिंग डार्क वेब एंड टॉर ब्राउजर के थ्रू यूज करते हैं। बट एक्चुअली क्या है ना, इसमें एक और तरीका है जिससे हम नॉर्मल ब्राउजर से भी एक्सेस कर सकते हैं। टॉर प्रॉक्सी आप बैकएंड में चला के रखो और टॉर चल रहा है आपका, tor.exe फाइल रन कर दो। क्रोम ब्राउजर में उसको एक ऑनियन बटन होता है, तो ये इजीली अवेलेबल है, एक्सटेंशन है क्रोम का। तो आप वहां से क्रोम में आप डार्क वेब एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, जो कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेफ नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इवेंचुअली क्या होता है कि मैं एक्सेस करता हूँ और एक्चुअली एकदम से 20-25 टैब ओपन हो जाती है मेरे में क्रोम में अपने आप, और कुछ पॉपअप्स वगैरह आके लैपटॉप बंद हो गया। अब कॉलेज में बहुत पेरेंट्स से लड़ झगड़ के लैपटॉप लिया है और वो बंद हो गया। उसमें लगभग मेरे को लगे 4-5 घंटे, रात को 12 से सुबह 6 बजे तक उसमें लगा रहा, फिर जाके वो रिकवर हो पाया। वो गनीमत ये थी कि वो जो यूज हो रहा था वो वर्चुअल मशीन में यूज हो रहा था। वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक लैपटॉप है, उसमें जो होस्ट मशीन है आपकी, जैसे आपके विंडोज है, उसमें हमने एक और मशीन डाल ली वर्चुअल मशीन, उसके अंदर आप यूज कर रहे हो, सेकंड विंडो डाल लिया मतलब है ना? हाँ, दूसरा वो डाल लिया। अब क्या होगा, लेट से आपके दूसरे उसमें कुछ वायरस आ गया तो आपने वो डिलीट कर दिया, तो वो बच जाते हैं। तो वो बच गया उस दिन तो होपफुली, नहीं तो शायद हैकिंग का सारा भूत उतर जाता उस दिन। सर मुझे आप ये बताइए, जैसे डार्क वेब पे जो भी हो रहा है कोई तो उसे मॉनिटर कर रहा होगा, जिसने बनाया है उसको, या जी। तो एक्चुअली डार्क वेब के बारे में यही है कि सारी चीजें एनोनिमस है। तो थ्योरेटिकली तो ये है कि उसे कोई भी मॉनिटर नहीं कर रहा, बट इवेंचुअली कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं जो इंडिकेट कर रही है शायद कोई मॉनिटर कर रहा है। तो इवेंचुअली एक हैकिंग ग्रुप है एनोनिमस। इससे पहले हम लोग चलते हैं कि डार्क वेब, टॉर, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। ओके, ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी। क्यों बनाया गया, किसने बनाया? जी जी। तो ये एक्चुअली डेवलप हुआ था, देखो ये सारी चीजें जो अभी नेगेटिव फॉर्म है, ये सब डेवलप नेगेटिव काम के लिए हुए थे। यूएसए के स्पाई चाइना में थे, चाइनीज गवर्नमेंट को पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, यहाँ से डेटा बाहर जा रहा है, क्योंकि सारी गवर्नमेंट अपनी कंट्री के लोगों पे मॉनिटर करती है, अपने कंट्री के ट्रैफिक पे मॉनिटर करती है कि क्या अंदर आ रहा है, क्या बाहर जा रहा है। तो इवेंचुअली क्या होता है कि ये चाइनीज गवर्नमेंट को पता लग गया, तो उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया। उस टाइम पे यूएसए में जो डिफेंस है उन्होंने ये ब्राउजर डेवलप किया, टॉर सर्विस डेवलप की टू एक्सेस दैट डेटा। अब ये उसके बाद फिर सबके लिए ओपन सोर्स कर दिया। इवेंचुअली डेवलप, ये पॉइंट टू बी नोटेड कि डेवलप किया था यूएसए ने। उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद बोल दिया कि भाई ये तो सबके लिए है और सब एनोनिमस है, तुम कुछ भी करो, हमको कुछ नहीं पता। उसके बाद एनोनिमस एक हैकिंग ग्रुप है, एक्टिविस्ट है वो। तो इन्होंने एक कुछ लीक किया था टॉर से रिलेटेड, हैक करके, और कुछ लीक किया था, कुछ फाइल्स थी। उनमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी कि यूएसए की गवर्नमेंट टॉर प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। ओके, पब्लिकली ये चीज आई थी? हाँ, उन्होंने जो लीक था उसमें ये चीज मेंशन थी कि यूएसए की गवर्नमेंट टॉर प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। द क्वेश्चन इज व्हाई? अगर यूएसए की गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं है तो क्यों फंड कर रहे हैं, और बहुत अच्छी फंडिंग मिलती है, क्यों फंड कर रहे हैं? एक चीज और है कि जो जनरली बाकी सबके लिए एनोनिमस है, बट यूएसए से रिलेटेड जो भी क्राइम्स है वो इवेंचुअली टाइम लगाए बट सारे सॉल्व हो गए। तो डोंट नो क्या चल रहा है बैकएंड में। तो जैसे आपने इंटरनेशनल तो बता दिया, यूएस वगैरह फंड वगैरह करती है जी। तो अपने जैसे इंडियन गवर्नमेंट, या मतलब आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, तो अपनी गवर्नमेंट भी डार्क वेब का यूज करती है? या एक्चुअली गवर्नमेंट डार्क वेब का यूज करती है। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आपको। एक फीमेल होती है, वो डार्क वेब विजिट करती है और वहाँ से हिटमैन हायर करती है। उनको किसी को मरवाना था तो उसके लिए हिटमैन हायर किया, एंड इवेंचुअली बहुत सारे पेमेंट्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह उनके बीच में ट्रांसफर हुई आपस में। लास्ट में जाके पता चलता है कि वो जो हिटमैन है वो कोई हिटमैन नहीं है, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो कि वहाँ पे मॉनिटर कर रहा है। अच्छा। तो वो वहाँ पे हिटमैन बन के थे और फिर इवेंचुअली उस लेडी को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। तो इवेंचुअली गवर्नमेंट्स होती हैं जहाँ भी नेगेटिव हो रहा है, मतलब एक अनसेंसर्ड इंटरनेट कि कोई सेंसर कर ही नहीं रहा वहाँ पे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को होना मस्ट है। पता चले इंडिया के बारे में क्या चीज़ें वहाँ पे चल रही है, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वेयर दे आर ऑपरेटिंग,
डार्क वेब पे। अब जैसे आपको जानना चाहिए कि फेसबुक का डार्क वेब वर्जन है, फेसबुक डार्क वेब पे अवेलेबल है। अच्छा, क्यों अवेलेबल है? वहाँ पे भी फेसबुक चला सकते हैं ना? हाँ, नॉर्मल बंदे हैं, आप तो नॉर्मली यूज कर सकते हो, मैं नॉर्मली यूज कर सकता हूँ, डार्क वेब पर उसको कौन यूज करेगा? मतलब वो लोग जो ब्लैक मार्केट में, उनके लिए एक सोशल मीडिया बना दिया। अब वो लोग गैस करो क्या डिस्कस कर रहे होंगे कि ड्रग्स ऑर्डर की थी, कब तक आ रही है, हिटमैन कब तक फ्री होगा आपका, ये सब चीजें चल रही होंगी उधर। लाइव लोकेशन भेजो, लाइव लोकेशन भेजो। सही है। ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट्स मॉनिटर भी करती हैं कि कितने लोग पर डे टॉर कनेक्ट कर रहे हैं। उनका डेटा गवर्नमेंट के पास होता है। इंडिया का कुछ पुराना डेटा है, इंडिया में उस टाइम पे कुछ हजारों में थे, मेरे को जहाँ तक लग रहा है 10-15 हज़ार के आसपास यूजर एक्टिव, डेली एक्टिव यूजर्स थे टॉर के। क्या डार्क वेब पे भी फ्रॉड्स होते हैं? डार्क वेब, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स से आपने हिटमैन सर्च किया डार्क वेब पे, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिख जाएंगी वहाँ पे जो क्लेम करती है कि भाई हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे भी रेटिंग होती है क्या? वहाँ पे रिव्यूज भी होते हैं। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने रिव्यूज देखे, उनके रिव्यूज सब ठीक है, बट कोई वहाँ पे ऑथेंटिक है ही नहीं, किसी को नहीं पता इस वेबसाइट के पीछे कौन है। तो इस वेबसाइट के पीछे कौन है किसी को नहीं पता। तो अगर आपने उसको पेमेंट किया, पेमेंट होता है बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में, जो कि अगेन इट्रेसेबल है, आप उसको ट्रेस कर ही नहीं सकते। तो आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद वो गायब हो गया, तो ना तो आप पुलिस के पास जा सकते हो। कैसे जाओगे पुलिस के पास कि मैंने हिटमैन हायर किया था और इन्होंने मेरे को स्कैम कर लिया? तो वो सारी गेम है। कैसे ऑथेंटिकेट किया जा सकता है? देखो, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक डार्क वेब का बहुत कम वर्जन है जो टॉर के थ्रू एक्सेसिबल है। ये बहुत मतलब हम लोग सोचते हैं कि डार्क वेब को हम टॉर से एक्सेस कर सकते हैं, बट नहीं कर सकते। एक इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट है, उस पर होस्टेड है डार्क। अच्छा, वहाँ पे अपन कुछ वेबसाइट बनाना चाहिए तो बना सकते हैं? हाँ, डार्क वेब आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो जैसे google.com होता है वैसे ही वहाँ होता है, वहाँ किस टाइप के सर्च इंजन होते हैं? वहाँ पे .com नहीं, वहाँ पे .onion होता है। ओके, जो टॉर ऑनियन, तो वो .onion होता है। .onion वहीं मिलता है या GoDaddy वगैरह इस टाइप की वेबसाइटों पे भी मिल जाता है? नहीं, इवेंचुअली आप जो .onion वाली वेबसाइट होती है वो डार्क वेब पे ही होती है। ओके जी। तो कुछ पॉपुलर सर्च इंजन बता सकते हैं आप? डार्क वेब के काफ़ी पॉपुलर है। जैसे एक आपको नॉर्मल वेब पे, इसमें क्या होता है कि जो वेबसाइट्स होती है ना, उनकी लिंक बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती है। नाम तो सेम ही रहता होगा? नाम है ही नहीं, वेबसाइट का कोई नाम नहीं है। जैसे मैंने सुना duckduck.com, ये क्या होता है? ये एक सर्च इंजन है। वो डार्क वेब के लिए है या नॉर्मल के लिए? डार्क वेब भी एक्सेस कर सकते हो, नॉर्मल भी एक्सेस कर सकते हो, बट इवेंचुअली क्या है, देखो आप एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो डार्क वेब की URL होती है ना, वैसे नहीं होती www. नहीं, वैसे नहीं होती, लेकिन जैसे लिंक्स निकाले जाते हैं जी। इवेंचुअली क्या है कि डार्क वेब का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है एनोनिमिटी। तो इसमें क्या होता है, एनोनिमिटी बढ़ाने के लिए बंदा क्या करता है, जो उसकी URL है, देखो डोमेन तो परचेज करना नहीं पड़ना, तो उसको क्या करता है, हर 2 दिन में, हर 6 घंटे में, हर 8 घंटे में उसको चेंज कर देता है। क्योंकि एजेंसीज लगी हुई हैं पीछे, सारी कंट्रीज की एजेंसीज लगी हुई हैं कि पकड़ा जाए इन लोगों को, बट वो पकड़ में नहीं आ रहे क्योंकि ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स है। डार्क वेब की जो डोमेन होते हैं वो ऐसे सम रैंडम स्ट्रिंग होता है और फिर .onion, तो वो होते हैं ना, उनको आप याद भी नहीं रख सकते। तो जैसे आपने सर्च इंजन पूछा, एक अपने सरफेस वेब पे, यानी जो हमारी नॉर्मल वेब है, वहाँ पे एक सर्च इंजन है emia.fi, ये आपके लेटेस्ट लिंक को अपडेट करता है। तो वहाँ से आप लेटेस्ट लिंक लेके और फिर टॉर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ओके जी, जो भी वहाँ अपडेट होता है यहाँ पे मिल जाती है लिंक जी, जनरली। ओके, तो अभिषेक जी मुझे आप बताइए, जैसे अपने कोई भाई लोग हैं वो नए नए एथिकल हैकिंग वगैरह सीख रहे हैं या, तो उनको ये टोर ब्राउजर, ये डार्क वेब यूज करना है, तो सिक्योरली कैसे वो यूज कर सकते हैं? कुछ टिप्स बता दीजिए। जी, तो सबसे पहले ना डार्क वेब को यूज करने के सर्टेन टिप्स हैं कि आप टॉर के थ्रू यूज करो उसे। उसके अलावा एक VPN यूज करो, एंड उसमें ना आप जैसे ही कनेक्ट करो वेबसाइट से, उससे पहले एक चेक कर लो कि आपका DNS तो लीक नहीं हो रहा, आपकी ओरिजिनल IP लीक तो नहीं हो रही। अगर वो लीक हो रही है तो आप दोबारा से अपने स्विच को कॉन्फ़िगर करो। उसके बाद अपना ना टॉर जो ब्राउजर होता है ना, वो कभी भी पूरी लैपटॉप की स्क्रीन को कवर नहीं करता। जैसे क्रोम होता है वो पूरा कवर कर लेता है, पर टॉर होता है ना, वो नीचे का आपका टास्क बार छोड़ देता है और ऊपर से छोड़ देता है। वो बीच में होता है, वो बीच में इसलिए होता है, लेट्स से किसी को आपका एक्सेस मिल भी गया और वो आपका स्क्रीनशॉट लेता है स्क्रीन का, तो जो आपके नीचे टास्क बार है ना, वो ये रिवील कर सकता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, कौन कौन सी सर्विसेज यूज कर रहे हो। तो वो टॉर है वो कभी भी फुल विंडो में ओपन नहीं होता, तो उसको फुल विंडो में ओपन मत करो, वर्चुअल बॉक्स में यूज करो कि कभी कुछ वायरस वगैरह आ जाए तो वर्चुअल बॉक्स को डिलीट कर दो, आपका जो होस्ट मशीन है वो बच जाए। मेन मशीन में कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा
जावा स्क्रिप्ट को ऑफ कर दो। जावा स्क्रिप्ट को आप ब्राउजर में जाओगे, वहाँ पे मोड्स होते हैं कि स्टैंडर्ड मोड, उसमें एक स्ट्रिक्ट मोड होता है जिसमें लेट्स से आप किसी मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाते हो, वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट ऑटो रन होती है, तो उसको ऑफ कर दो। स्ट्रिक्ट में जाओ तो वो ऑफ हो जाएगी। कुछ भी डाउनलोड मत करो, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, वहाँ से कुछ भी डाउनलोड मत करो। तो ये सर्टेन टिप्स हैं जो आप डार्क वेब पे यूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखकर किसी को हेल्प मिल गई डार्क वेब से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर देना भाई।